व्यक्ति रहते हीले के 3 काम इस जन्म में मिलेगा खूब सुख। आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई नीतियां बताई है जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में काफी खुशी हासिल कर सकता है। ऐसी ही 3 काम आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई है जो व्यक्ति को जरूर कर लेनी चाहिए ताकि उन्हें जीवन में सुख और सफलता मिल सके। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। सभी का अपने जीवन में कोई न कोई उद्देश्य है। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे उन्हें जीवन में सुख परिणाम मिलते रहे। चाणक्य ने ऐसी 3 काम बताई हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर कर लेना चाहिए ताकि उन्हें सुख का सफलता मिलती रहे। धर्म का पालन। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हर काम धर्म के अधीन रहकर करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के अधीन काम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। उसके जीवन में परेशानियां भी बहुत कम समय के लिए आती है। धर्म व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाता है। धर्म व्यक्ति के अंदर सच्चाई और ईमानदारी का भाव लेकर आता है। धन की बचत करें। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में धन का काफी ख्याल रखना चाहिए। धन को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साथ ही अपना लक्ष्य जरूर तय करें। आपको कितना धन कब तक जोड़ लेना है कि ये तो तय करके चले। धन कमाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि उस धन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है यह भी बहुत जरूरी है। तभी आपको सुख और सफलता मिलेगी। साथ ही ध्यान रखें कि धन आने पर दान जरूर करें। अपना कर्म करें। अपना काम यानी लक्ष्य अपने जीवन में लक्ष्य तय करें कि आपको जीवन में करना क्या है, क्या काम आपके लिए सही रहेगा। साथ ही काम समय रहते अपनी सभी जिम्मेदारियां भी उठा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है भगवान उसका साथ खुद देते हैं, इसीलिए अपने कर्म से कभी पीछे ना हटें। मोक्ष की प्राप्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को मोक्ष की कामना रहती है। व्यक्ति का अंतिम पड़ाव मोक्ष की ही होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को धरती पर ही मिलता है स्वर्ग का सुख। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन के खास पहलुओं के बारे में लिखा है कि आचार्य चाणक्य की नीति सबसे महत्वपूर्ण नीति शास्त्रों में से एक है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो इस संसार में स्वर्ग का सुख भोगते अर्थ बहुत ही भाग्यशाली समझे जाते हैं। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने जीवन जीने के भी कई पहलुओं के बारे में बताया है। उन्होंने अपने नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखती है। नहीं होता है कोई दुश्मन। आचार्य चाणक्य ने भाग्यशाली लोगों में मधुर और सच्ची वाणी बोलने वाले लोगों को
शामिल किया है, क्योंकि मीठी और सच्ची वाणी वाला व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती है। ऐसे लोग आसानी से सभी के मित्र भी बन जाते हैं, जिसके कारण इनका कोई दुश्मन नहीं होता। भाग्यशाली होते हैं ये लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन लोगों की संतान गुणी होती है, ऐसे में बाप भी बेहद भाग्यशाली होता है, क्योंकि गुणी संतान अच्छा बुरा परखने की समझ होती है। ऐसे संतान घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, साथ ही समाज में अपने माता पिता का मान सम्मान भी बढ़ाती है। संतोष होना जरूरी। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास संतोष है, उसे जीवन में कम दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण लोभ ही है। जो व्यक्ति लोभ से दूर रहता है और अपने धन पर संतोष करता है, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। योग्य पत्नी का साथ। चाणक्य नीति के अनुसार वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसे अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलता है। पत्नी पति को समझने वाली हो, विपरीत स्थितियों में भी अपने पति के साथ खड़ी रहे, उचित मार्गदर्शन करें और हौसला बढ़ाती रहे, तो ऐसी पत्नी योग्य कहलाती है। जिस व्यक्ति के पास योग्य पत्नी है, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। लक्ष्य को भेदने में चाणक्य की ये 3 बातें करेंगी मदद। चाणक्य नीति में एक श्लोक के जरिए बताया गया है कि लक्ष्य पाने के लिए किन चीज़ों पर गौर करना जरूरी है और कौन ऐसे काम है जो गलती से भी नहीं करने चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, परेशानी उतनी ही बड़ी होगी। इन परेशानियों का डट कर सामना करने वाला बड़ी सफलता भी मिलती है। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर एक छोटा बदलाव हमारी बड़ी कामयाबी की हिस्से जरूर बनता है। चाणक्य नीति के एक श्लोक के जरिए बताया गया कि लक्ष्य पाने के लिए किन चीज़ों को गौर करना जरूरी है और कौन ऐसे काम है जो गलती से भी नहीं करने चाहिए। मनसा क चिंतित कार्य वचसाना प्रकाशयेत मंत्रेन्द्र रक्षेद्र गुण कार्य चापी नियोज्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन में सफलता परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। इस श्लोक में चाणक्य ने इन चीज़ों के अलावा एक ऐसी काम की बात कही है जो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में बन कर सकता है। चाणक्य नीति कहती है कि लक्ष्य के लिए मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि मन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विरोधी आपकी हार की राह में ताक लगाए रहता है। लक्ष्य प्राप्ति की राह में शत्रु कई तरह की बाधाएं पैदा करता है, इसीलिए उसे आपके मास्टर प्लान की भनक तक नहीं होनी चाहिए। अपनी रणनीति और योजनाओं साझा करते समय विशेष सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही को बड़ा नुकसान करा सकती है। परमभूत कार्यालत नत्र कर्तु तीर्थित सवरात्र भेद कार्य सही देकंत्र प्रश्ते। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने शेर का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे एक शेर शिकार को पाने के लिए लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है और मौका देखकर आक्रामक करते हैं वार करता है, उसी तरह व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्राप्ति गिर कहना चाहिए।